नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगते ही नजर आ रहे हैं, जिसपे अब बीजेपी नेता भी काफी हमलावर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता बृजभूषण का उन पर पलटवार आया था, जिसपे उन्होंने ये बयान तक दिया था कि मेरी बारी में तो इन्होंने ये तक बोल दिया था कि मैं घर से घसीट के लाऊंगा अगर समाज मुझे सूचित करे। समाज मुझे अगर इजाजत देती है तो मैं बृजभूषण को घर से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। और अब खुद की बारी आई तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अब वहीं आपको बताते चले कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बता दें कि रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर से मेरी पहली मुलाकात 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में हुई। मैं स्विट्जरलैंड से दिल्ली आई थी। दिल्ली में करीब 2-3 दिन हम लोग साथ रहे। इसके बाद चंद्रशेखर मुझे छोड़ने इंदौर तक गए। फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। हम रिलेशनशिप में आ गए। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। कोर्ट मांगेगी तो मैं हर सबूत दूंगी। दावा है कि रोहिणी घावरी का उन्होंने यूपी में नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात का सिलसिला कैसे चला, दोनों के बीच दूरियां कैसे बढ़ने लगी, रोहिणी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें, जानकारी हमारे साथ साझा तक हुई है। अब आपको बताते चलें कि रोहिणी ने बताया कि मैं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इंडिया लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान मुझे पता चला कि चंद्रशेखर ने हाथरस से गैंग रेप पीड़िता के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। तब मैं उनसे जून में मिली। ये बात थी जून 2021 में पहली बार फोन पर बात हुई। मुझे लगा कि एक बहुजन युवक सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर लड़ रहा है। एक बहुजन का दूसरे बहुजन की तरफ झुकाव होता है। उसके बाद समाज की समस्याओं के सिलसिले से हमारी बातचीत का सिलसिला चलता रहा। फिर हमने विचार मिलते गए और हम करीब आ गए। भाई चंद्रशेखर को लगा कि ये लड़की इतनी अच्छी और ईमानदार है अपने मूवमेंट को लेकर, तो इसके हर तरफ हमारा रिश्ता आगे तक बढ़ेगा। हमने रोहिणी से पूछा, सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रेकअप हो गया। रोहिणी बताती हैं कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से संस्थापक हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया था। उस समय भी मैं साथ थी। विधानसभा चुनाव के बाद उसे राजनीतिक लाभ मिलने लगा था। उसके बाद से ही वो मुझे कटने लगा था। चंद्रशेखर ने कहा था, क्या ये बोले कि चंद्रशेखर ने किया था शादी का वादा। हमने पूछा था, चंद्रशेखर ने शादी का वादा किया था। रोहिणी कहती हैं, हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझसे शादी करेंगे। यदि शादी का वादा नहीं करते तो हम साथ नहीं होते। मैं अपना गोल्डन टाइम उसके साथ वेस्ट नहीं करती। मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, गाँव में नहीं। हमने पूछा, आपको ये कब पता चला कि चंद्रशेखर शादीशुदा है। उस पर रोहिणी बताती हैं कि मुझे शादी के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब पता चला तो मैंने पैर पीछे खींचने की बात तक करी। कोई बात नहीं हुई, तब हम दोस्त की तरह रहे, लेकिन उस समय उसने रिश्ते में बहुत ज्यादा समर्पण दिखाया। शादीशुदा होने की बात क्यों छुपाई, हमने रोहिणी से पूछा तो उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर ने शादीशुदा होने की बात छुपाई। रोहिणी ने बताया कि चंद्रशेखर की शादी 2020 में हुई थी। उससे बताया कि पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रहती हुई प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके साथ कहते हैं कि वह फेक मैरिज है, इसलिए समाज को नहीं बताना चाहता था। रोहिणी ने बताया कि 2022 में चंद्रशेखर जब योगी आदित्यनाथ के साथ सामने चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने शपथ पत्र में बताना पड़ा था कि वह शादीशुदा है। उस समय दलित समाज में बवाल भी हुआ था कि शादी क्यों छुपाई गई, शादी बताई क्यों नहीं गई। मैं मजबूत स्तंभ की तरह साथ रही। रोहिणी का कहना है कि मैं 2021 से 23 तक मजबूत स्तंभ के रूप में चंद्रशेखर के साथ रही। उस पर हमला हुआ, गोली लगी, तब भी मैं स्विट्जरलैंड में ही मोर्चा संभाल रही थी। वहीं उसके स्पीच तैयार करने, राजनीतिक मीटिंग्स में भी बड़े सक्रिय रहती थी। हमने रोहिणी से पूछा कि क्या कभी चंद्रशेखर आपसे मिलने स्विट्जरलैंड आई थी। रोहिणी कहती हैं कि नहीं, चंद्रशेखर के खिलाफ करीब 40 केस दर्ज थे, इसलिए उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। सांसद बनने के बाद पासपोर्ट मिला, दूसरी पत्नी के रूप में रखना चाहता था। हमने पूछा था कि क्या आप उनकी दूसरी पत्नी के रूप में रहना चाहती थी, तो रोहिणी हाँ में जवाब देती है। रोहिणी बताती हैं कि एक समय ऐसा आया जब हमने स्वीकार कर लिया कि तकदीर यही है। उन्होंने मुझसे बताया, साझा किया कि बाबा साहेब ने भी 2 शादियां की थी।
चंद्रशेखर के पिता ने भी 2 शादी की थी, उनके लिए 2 शादी करना आम बात है, इसलिए उन्होंने 2 शादी के लिए स्वीकृता कर ली थी। वहीं अब मेरी भी भावना बदल गई। इसके बाद से अचानक मुझे किनारा करने लगे। वह मुझसे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चंद्रशेखर कहता था कि हाय ये लड़की मुझे बैठे बैठे लिखा देगी। आखिरी बार बात कब हुई हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि आखिरी बार अभी जनवरी में बात हुई थी। मेरे पास मिस्ड कॉल आई थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी चंद्रशेखर ने मुझे और मेरे पिता को कॉल किया था। हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई थी। उसने मेरे माता पिता से कहा कि रोहिणी का गुस्सा जायज है, लेकिन अभी मुझे चुनाव लड़ना है। नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली रोहिणी गावरी का कहना है कि पीएचडी की थी और वहीं लिखने के दौरान काफी डिप्रेशन में चली गई थी। 2023 में तो सुसाइड तक करने तक नौबत आ गई थी। सड़क से संसद तक का आंदोलन करने वाले चंद्रशेखर के राजनीतिक जीवन और चरित्र पर सवाल तक उठाने वाली रोहिणी गावरी आखिर है कौन? यूपी के बिजनौर की नगीना सीट से सांसद पर आरोप का बौछार करने वाली रोहिणी गावरी का कहना है कि चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ। मैं अपने वकीलों से बात कर रही हूँ, वो एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई कर रही हूँ। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली रोहिणी स्विट्जरलैंड में है। उन्होंने मीडिया में खास बातचीत से सांसद चंद्रशेखर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़का अपने पहले प्यार को या ये बोले कि पहली पत्नी को छुपाकर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, जो कि चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे बड़ी गलती तक बन गई है। फिलहाल हम आपको ये बताते चलें कि इन पर काफी मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। भाजपा के तमाम नेता इन पे काफी हमलावर तक हैं। तमाम नेताओं का कहना है कि मुकदमा चलना चाहिए, वो अपनी देश की बेटी के साथ हैं। ये बीजेपी सांसद और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण का कहना है कि वो हर बेटी का साथ देंगे, या ये बोले कि इस मुद्दे को लेकर जुड़ी हर एक बेटी जो आगे आके चंद्रशेखर के खिलाफ बयान देगी वो सबका साथ देंगे, क्योंकि उनकी बारी में चंद्रशेखर जो थे वो काफी हमलावर तक रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर समाज मुझे सूचित करे, समाज अगर मुझे अनुमति देती है तो मैं ब्रिजभूषण को घर से घसीटता हुआ बाहर लेकर आऊंगा। तो क्या अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ब्रिजभूषण इस मुद्दे से अपना फायदा देख रहे हैं? क्या चुनाव के इतने नजदीक आने के बाद ब्रिजभूषण का एक लड़की पर इतना बौछार करना, या ये बोले कि प्यार का बौछार करना सही है? क्या ब्रिजभूषण का उस लड़की के साथ, जिनको वो ढंग से अभी जानते तक नहीं है, सिर्फ बयानों के भरोसे पर नगीना सांसद पर ऐसा इल्जाम लगाना सही होगा? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज पर।